उत्तरकाशी में विपदा लगातार खड़ी हुई है, लेकिन सरकार का एक्शन प्लान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्पेशल मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची है। खाने की चीजों के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, दवाइयों की तत्काल व्यवस्था करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं स्टैंड बाय पर MI-17 और चिनूर हेलीकॉप्टर भी है। बिल्कुल, चंडीगढ़ और सहारनपुर की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखा गया, स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। डॉग स्क्वाड भी जो है, डॉग स्क्वाड वो उत्तरकाशी भेजे जा रहे हैं बाकायदा हवाई मार्ग के जरिए, क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं। सभी जो शैक्षणिक सहित अन्य संस्थान हैं उन्हें बंद रखने का फिलहाल आज तो कम से कम फैसला लिया गया। प्रभावितों के रहने के लिए तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। विद्युत और संचार व्यवस्था तुरंत बहाली का आदेश दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरकाशी में डॉग स्क्वाड को तैनात किया जा रहा है। मलबे में दबे शवों को ढूंढेंगे डॉग स्क्वाड, और डॉग स्क्वाड की टीम भी अब तैनात रहेगी। डॉग स्क्वाड की पहली टीम तैनात करने का यह फैसला है। डॉग स्क्वाड को दिल्ली से हवाई रास्ते लाया जा रहा है। तो धराली में तबाही और रेस्क्यू टीम में आखिर कौन कौन है, या फटाफट जान लीजिए आखिर कौन कौन सी टीम है जिसको लगाया गया। सबसे पहले अगर बात करें एनडीआरएफ, इसके अलावा SDRF, आईबैक्स ब्रिगेड, ITBP, उत्तराखंड पुलिस को रेस्क्यू में लगाया गया है जो धराली में आपदा आई है। बिल्कुल, और कितने अफसरों की तैनाती है ये भी समझ लीजिए। 2 IG अफसर, SP 3, डिप्यूटी SP, 11 अफसरों की तैनाती, 1 कमांडेंट। और पुलिस की टीमों की बात करें तो 160 टीमों की तैनाती यहां पर की गई है। अब देखिए रेस्क्यू के लिए आखिर किनको तैनात किया गया है, कौन कौन स्टैंड बाय मोड पर हैं। एनडीआरएफ की जो 3 टीम है वो तैयार की गई स्टैंड बाय मोड पर, 2 टीमों को रखा गया है। 40वीं PAC वाहिनी को भी तैयार रखा गया है। डॉग स्क्वाड भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। और पुनीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, ताजा तस्वीरें आप जरा बताइएगा। मुख्यमंत्री धामी मीटिंग कर चुके हैं और साथ ही रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें जरा दिखाइएगा। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी JCB मशीनरी है, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी पुनीत, जो मैं अपने दर्शकों को लगातार सुबह से दिखा रहा हूँ, इस प्रकार लगातार रास्ते ब्लॉक हैं और पीछे आप JCB मशीन को देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए JCB मशीन के जरिए एक बार फिर पत्थर को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर ऊपर से एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े पत्थर लगातार अभी जस्ट तुरंत 5 सेकंड पहले नीचे गिरे हैं और अभी भी यहाँ पर देखिए जो मलबा है वो सड़क की तरफ आ रहा है। और ऐसे में JCB को काम करना मुश्किल है। करीब आधे घंटे इंतजार करने के बाद JCB ने काम करना शुरू। एक बार फिर ऊपर से देखिए पत्थर आना शुरू हो गए दोबारा। एक बार देखिए किस तेजी से बड़े बड़े जो पत्थर है वो आ रहे हैं। काफी खतरनाक है यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी, कितने बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से आ रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ जो मलबा इकट्ठा हो रहा है उसको हटाना काफी ज्यादा भरा हो रहा है। और यही वजह है कि आप रिपोर्टिंग करिए, तस्वीरें दिखाइए, लेकिन आप खुद एक सेफ डिस्टेंस पे रहिए। आप खुद एक पहले सेफ डिस्टेंस पे रहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हालात बहुत खराब हैं। लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है, कुछ क्षेत्रों में चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश है, लेकिन ये उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो काफी ज्यादा खतरनाक बताए जाते हैं पूरे उत्तराखंड के। और ऐसे में जो उत्तरकाशी के पहाड़ हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है, वो भी तब जब बारिश का मौसम होता है और ऐसे मौसम में यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है। इस तरीके से ऋषिकेश के से चल करके उत्तरकाशी के तक के रास्ते में कई जगह हमें लैंडस्लाइड मिला। ये जो लैंडस्लाइड है वो भी हमसे करीब 20 फीट की दूरी पर अचानक से पत्थर नीचे आए थे, जब हमें अपनी गाड़ी को अचानक ब्रेक मार करके रोकना पड़ा। और ये बड़े बड़े पत्थर आप देखेंगे कि कितने बड़े पत्थर हैं। ये साइज जो नीचे आए हैं, गाड़ी से हमारे महज 20 फीट की दूरी पर ये अचानक से आकर के गिरा था। और उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर फंस गए हैं। आगे हम लोग धराली की तरफ नहीं जा पा रहे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ पर यह है कि जब रोड ब्लॉक हो जा रहे हैं, NDRF, SDRF, ITBP की टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो फिर आखिर रसद सामग्री, रेस्क्यू ऑपरेशन, तमाम जो वो इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए वहां लापता लोगों को खोजा जा सकता है, वो आखिर कैसे पहुंचे, ये अपने आप में बड़ी समस्या। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री धामी ने एक बैठक की है, सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं और अब खुद वो ग्राउंड जीरो के लिए हवाई सर्वेक्षण के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए निकल चुके हैं। लेकिन हालात वाकई में 2013 की याद दिलाते हैं कि किस तरीके से केदारनाथ की त्रासदी हुई थी। और 80 साल पहले यहां धराली में भी एक बार पहले भी बादल फट चुका है और इसी तरह की तबाही हुई थी, जो 80 साल बाद एक बार फिर धराली में तबाही हुई है। लेकिन तबाही की तस्वीरें
तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली हैं, खौफनाक हैं और कहीं ना कहीं डराने वाली। और सबसे बड़ी बात यह कि धराली के पास जो हर्षिल है करीब 4 किलोमीटर दूर, वहां पर एक झील बन गई है, एक बड़ी सी झील बन गई है जहां पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो चुका है और अब लोकल लोगों को खतरा सता रहा है कि कहीं ये झील भी टूट ना जाए और पानी एक बार फिर सैलाब न बन चुके। तो ये दोहरी मार है, एक तरफ क्लाउड बस्ट हो चुका है, फ्लैश फ्लड आ चुका है, 70 से ज्यादा घरों को, होटल्स को, दुकानों को बहा के ले गया। तो अब दूसरी तरफ वो पानी की बड़ी झील जो हर्षिल के पास बन चुकी है वो बिल्कुल भी पुनीत, खतरे का संकेत है। और जो इसको हालात लेकर है वो काफी ज्यादा इस वक्त विपरीत है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें रवाना की गई है बड़ी संख्या में, लेकिन वो रास्ते में फंसी है। और एक बार फिर से आपसे बोलना चाहेंगे पुनीत, देखिए तस्वीरें और जानकारी बहुत जरूरी है जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप एक सेफ डिस्टेंस के साथ ही वहां से रिपोर्टिंग करिए ताकि आप और जो हमारे कैमरा पर्सन है वो पूरी तरह से सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आगे भी आपका रुख करेंगे।